मानसी, ओ मानसी, चल तैयार हो जा, मम्मी बोली। मानसी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। पढ़ने में औसत, रंग रूप में अप्सरा जैसी। शुरू से ही उसने ये सुना था कि राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ राजमहल ले जाएगा। मम्मी पापा भी यही चाहते थे कि बस वो सही से पढ़ लिख ले। कैरियर की कोई चाह न थी। उनके मन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि लड़की को पढ़ा लिखा कर किसी पद पर पहुंचाएं, उसे कमाने खाने लायक बनाएं। बस यही था कि रंग रूप के सहारे लड़की किसी अच्छे घर चली जाए और हम गंगा नहा लें। बस यही सोच थी उनकी। और मानसी खुद, उसकी भी यही सोच थी कि पढ़ लिख कर करना ही क्या है, ज़्यादा संभालना तो आखिर घर ही है। कोई राजकुमार आएगा, दुनिया भर में घुमाएगा, खूब ऐश कराएगा। रुपए पैसे धन दौलत की कुछ कमी ना होगी राजकुमार के बस रानी ही बन के तो रहना है। तो यही सोच लेकर वो भी अपना शादी के लिए तैयार थी। और मानसी थी भी इतनी खूबसूरत कि जो कोई भी मानसी को देखता वो यही कहता, कितनी सुंदर है ये, किसी बड़े घर जाएगी। बस मानसी के मन में हमेशा से ही यही रहा कि राजकुमार का इंतजार ही करना है और राजकुमार आने ही वाला है। कभी उसने अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में नहीं सोचा। घर संभालना, घर की सेवा करना, देखभाल करना, बस यही उसकी इच्छा रही। और आज मानसी को देखने वाले आ रहे थे। लड़के बहुत पैसे वाले थे। लड़का यानी अमित, उसने उसे अपने एक दोस्त की शादी में देखा था। मानसी उसे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। अमित ने अपने घर जाकर मानसी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी एक सुंदर बहू चाहते थे। उसकी, अमित की मम्मी की शुरू से यही मर्जी थी कि घर में रुपए दौलत की तो कोई कमी नहीं है, बड़ा महल जैसा घर है, बस एक सुंदर सी राजकुमारी मिल जाए। आज अमित का परिवार मानसी को देखने आया था। मानसी को देखकर अमित के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। वो उनका इकलौता लड़का था। 2 बहनों के बीच इकलौता बेटा। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। अमित का परिवार दहेज का इच्छुक नहीं था। उन्हें तो बस अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी पत्नी चाहिए थी, जो मानसी थी ही। कुछ समय बाद मानसी की और अमित की शादी हो गई। बड़े घर की बहू बनकर मानसी बहुत खुश थी। मानसी को बहुत से गहने मिले थे ससुराल से, भारी भारी साड़ियाँ, लहंगे, जेवर, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। घर में नौकर चाकर भी लगे हुए थे। और मालती की सास, वो तो उसे हर समय गहने और भारी भारी साड़ियों से सजाए ही रखती। घर में नौकर चाकर होने के बावजूद मानसी हर समय व्यस्त ही रहती। उसका सपना था कि वो शादी के बाद घूमने जाए, प्लेन से जाए, हिल स्टेशंस पे रहे, बाहर खाए पिए, कुछ जिंदगी के सपने जो उसने देखे थे वो पूरे करे। लेकिन ऐसा हो न सका। वो एक परंपरावादी परिवार था और रिश्तेदार, जान पहचान वाले हर वक्त घर में आते जाते रहते थे और उनकी मेहमानदारी में ही मानसी लगी रहती थी। वो शादी के बाद अभी तक कहीं बाहर अकेले अमित के साथ नहीं जा सकी थी। भारी साड़ी, गहने, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई थी, आज उन्हीं भारी कपड़ों और गहनों के बोझ से वो दबी जा रही थी। जब भी मानसी की नंदें आती तो उसकी सास अपनी बेटियों के लिए नई नई फरमाइश करती। जब दामाद आते तो उनका स्वागत किसी बड़े राजा महाराजा की तरह से किया जाता। वो कहते, खाना बेटे आज तुम ही बनाना, बेटे यानी कि बहू। और घर से बाहर जाने की परमिशन तो उसे कभी नहीं मिलती। सास के मायके में एक शादी थी तो सास पूरी तैयारी थी। उसके लिए उन्होंने पूरी ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने उसके कपड़े भी खुद सेलेक्ट किए, किस टाइम कौन सा कपड़ा पहनना है और किस टाइम कौन सा जेवर पहनना है, ये सब सास की मर्जी से ही हो रहा था। गर्मियों की शादी और भारी कपड़ों और लहंगों में उसकी हालत खराब होने लगी। सास का मायका दूर था। गाड़ी से वहाँ तक जाने में मानसी बहुत परेशान हो गई। पूरे रास्ते मानसी की तबीयत खराब ही रही। पूरे रास्ते उसे चक्कर आते रहे। एसी वाली गाड़ी थी,
लेकिन भारी कपड़े और गहने उसे चुभते रहे। वो गर्मी से और उनके बोझ से परेशान रही, लेकिन वो गहने नहीं उतार पाई। जिस भारी हार को देखकर कभी मानसी बहुत खुश हो गई थी, आज वही हार उसके गले में फांस दिखाई दे रहा था। आखिरकार वे लोग वहां पहुंच ही गए। गाड़ी से उतरकर उसकी कमर सीधी ही नहीं हुई थी, वह अपना होश भी नहीं संभाल पाई थी कि झुक झुक कर पैर छूने का प्रोग्राम चालू हो गया और वो भरी गर्मी में सास के आदेश अनुसार भारी साड़ियाँ और गहने बदलने में ही लगी रही। पूरा टाइम बार बार फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके कपड़े और गहने बदलते रहे। कभी सोने के सेट के साथ गोल्डन साड़ी, कभी हीरो के सेट, कभी लहंगा, कभी कुछ। वो पूरा एक फैशन मॉडल ही बनी रही। जब वापस आई तो उसे लगा कि अब वो किसी शादी में नहीं गई थी, बल्कि कोई सजा काटने गई थी। कोई ऐसी सजा थी जहाँ पर उसे गहने और कपड़ों से दबाया गया। खैर, नई शादी का खुमार भी उतर गया था और वो अब घर से बाहर भी जाना चाहती थी। और रही आगे पढ़ने की बात, तो उसे वही याद आया घर से बाहर जाने का एकमात्र तरीका। तो उसने अमित से इस बारे में बात की। तब अमित ने कहा, अरे क्या करोगी पढ़कर, तुम छोड़ो ये सब। और मम्मी, वो तो कभी नहीं मानेंगी कि तुम बाहर जाओ पढ़ो। अरे घर संभालो, बड़े घर की बहू हो, ऐश करो ऐश। हाँ, ये कैसा ऐश था, वो मन मार कर ही रह गई। एक दिन उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वो अपने जॉब लगने की खुशी में पार्टी दे रही थी और कई दोस्त भी पार्टी में आ रहे थे। जब उसने अमित से इस बारे में बात की, वो बोला, ना बाबा, मैं तो नहीं, मम्मी से पूछ लो। तब उसने सास से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ ही मना कर दिया। अरे तुम वहाँ होटल रेस्टोरेंट में पार्टी में जाओगी? अरे हम बड़े लोग हैं, हम तो घर पे पार्टी देते हैं, कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू ससुर ने देख लिए और उन्होंने अपनी तरफ से उसे जाने की परमिशन दे दी। वो एक सूट पहनकर जाने को तैयार हो गई। वो हवा में उड़ना चाहती थी, लेकिन जब सास ने उससे सिंपल सूट में देखा, वो भड़क गई। अरे मानसी, ये क्या है? तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मायके में नहीं रहती हो जहाँ ये दुपट्टा लहरा होगी। अरे चेंज करो ये सब। तो उन्होंने उसके लिए एक बढ़िया भारी साड़ी निकाली, भारी पुश्तैनी जेवर निकाले और खूब सजाकर, खूब मेकअप कराकर पार्टी में भेजा। वो सोच रही थी, इससे अच्छा तो मैं ना ही जाती। जहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ दुपट्टे लहराना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, कॉलेज के दिनों में लौटना चाहती थी, वो एक बड़े घर का मार्क बनकर ही रह गई। जब वो अपनी सहेलियों के पास पहुंची तो उसकी सहेली बोली, अरे तू तो महारानी लग रही है किसी राजमहल की, तेरे तो बड़े मज़े आ रहे हैं, एक हम हैं और तू ऐश काट रही है अभी बड़े महल में। तब उसने वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई कि यार बड़ा महल तो है, लेकिन उस महल में बस मैं कैद ही हूँ, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारा दिखावा करना पड़ता है। तब उन्होंने किट्टी प्लान की कि हम सारे फ्रेंड्स मिलकर एक किट्टी करते हैं, इसी बहाने हर महीने मिलना जुलना हो जाया करेगा। तब उसने हिम्मत कर कर ये बात अपनी सास से बताई। सास तो भड़क ही गई। अरे ये क्या बात है, किट्टी विट्टी पार्टी, ये नए ज़माने की चोंचले। तब उसके ससुर ने कहा, अरे भाग्यवान, किट्टी में तो तुम भी जाती हो अपनी सहेलियों के साथ। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, मैं बड़ी हूँ, क्या ये भी जाएगी? अभी तो नई नई बहू है, अभी तो इसे तौर तरीके सीखने दो। तब ससुर ने कहा, किट्टी के कौन से तौर तरीके होते हैं भाई, हमें बताओ। लेकिन उसे सास से परमिशन नहीं मिली। हाँ, सास ने उसने एक काम और ज़रूर किया। सास अपनी धन दौलत का दिखावा करना चाहती थी या उसका मन रखना चाहती थी। उन्होंने आखिरकार मानसी की सास ने मानसी की सभी सहेलियों को अपने यहाँ एक पार्टी पर बुलाया। वो दिखाना चाहती थी कि अब ये तुम्हारे जैसी नहीं, एक बड़े घर की एक बहू है, जिम्मेदारियों वाली बहू। तो उसकी सारी सहेलियाँ वहाँ आई। वो बहुत खुश हुई कि चलो सास ने किट्टी की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन मेरे दोस्तों को यहाँ बुला दिया। लेकिन सास पूरे टाइम उन फ्रेंड्स के पास बैठी रही। वो अपने फ्रेंड्स से बात करने को भी तरस गई अलग में। वो उसे अपना कमरा दिखाना चाहती थी, अपने बात बताना चाहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उसकी सास
पूरे ही टाइम उनके पास बैठी और उन सबके परिवार के बारे में बात करती रही। शायद वो उन्हें अपनी हैसियत के साथ तोलना चाह रही थी, या तोल ही रही थी। वो देख रही थी कि कोई परिवार उनके जैसा है या नहीं है। हाँ, वे लड़कियां मानसी से ज़्यादा पढ़ी लिखी थीं, क्योंकि मानसी की शादी हो चुकी थी और कुछ अपने जॉब में सेटल थीं, लेकिन वो तो अपने खानदानी रुतबे पर ही घमंड करती रहीं। मानसी की सारी फ्रेंड चली गईं और मानसी उदास हो गई। उसका मन बहुत परेशान हुआ। तभी उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। इस सोने के पिंजड़े से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक खिड़की तो खोलनी पड़ेगी जहाँ से उसे ताज़ी हवा मिले, सांस मिले, आसमान देख सके। अगर वो आसमान छू ना सके तो उस आसमान के रंग बिरंगे रंग तो देख सके। तब उसने अपने पति से बात की कि क्यों ना मैं तुम्हारे शोरूम पर तुम्हारे साथ चलूं। उनका जेवर का शोरूम था बहुत बड़ा। तो उसने कहा, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? तो बोली, तुम्हारे साथ रहूँगी। अमित तो ये बात सुनकर ही खुश हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो उनका मैनेजर था वो जॉब से चला गया था, तो हिसाब किताब में प्रॉब्लम पड़ रही थी। तो उसने कहा, तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम सारे वहाँ जेंट्स हो, 1-2 सेल्स गर्ल्स रखेंगे और हम लेडीज़ कस्टमर को हैंडल किया करेंगे, क्योंकि लेडीज़ ही लेडीज़ के मन की बात अच्छे से समझ लेती है। अमित तो तैयार हो गया। बात थी सास को पटाने की, उन्हें मनाने की। तो वो ससुर ने, अमित ने, सब ने जब समझाया तो वो भी तैयार हो गई। अब उसे उस सोने के पिंजड़े में एक खिड़की मिली। वो सुबह सारा काम करवा के निपटा के अमित के साथ जाती, वहाँ अमित के पास ही रहती। कोई कस्टमर आते तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें जेवर दिखवाती, समझाती। कस्टमर कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाते। काम बढ़ने लगा था, दुकान पर और ज़्यादा रौनक आ गई थी। तो उसकी सास भी खुश हुई। वो भी बोली, हाँ ठीक है, मैं भी आ जाया करूँगी। तब ससुर बोले, ना भाग्यवान, हमें अपना काम चलाना है, बिगाड़ना नहीं। तुम महारानी महल संभालो, ये काम बहू को रहने दो। तब उस खिड़की से वो अपने खुले आसमान को छूने लगी और उसे समझ में आ गया था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ी लिखाई डिग्री वाली होती तो वो इस सोने के महल का लालच ना कर अपने सपनों का महल अलग बनाती, क्योंकि आसमान को दूर से देखना मन को संतुष्टि देना होता है। ऊंचे बढ़कर, हाथ उठाकर, पंख फैलाकर आसमान को छूना, वो बात अलग रहती है। तो उसे पछतावा तो था अपने ना पढ़कर जॉब वगैरह ना करने का, लेकिन मन में संतुष्टि थी कि चलो मैं भी कुछ कर रही हूँ। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं फेसबुक पर भी हूँ, वहाँ भी आप मेरी कहानी सुन सकते हैं। आप अपनी कहानियाँ भी मुझे सुनाने के लिए दे सकते हैं। थैंक्स।